अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। पाकिस्तान में 22% आवाम सेल्फ मेडिकेशन करती है। सेल्फ मेडिकेशन क्या है? यानी कि डॉक्टर की हिदायत के बगैर अपनी मर्ज़ी से अद्वियात इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसमें पैनाडोल, पैरासीटामोल और इस तरह की मुख्तलिफ अद्वियात आती हैं। एंटीबायोटिक मैक्सिमम जो है डॉक्टर की हिदायत के बगैर खुद इस्तेमाल कर ली जाती हैं। ये ओवर द टेबल अद्वियात होती हैं। फार्मेसीज़ में, मेडिकल स्टोर्स में ये अद्वियात बगैर प्रिस्क्रिप्शन के दी जा सकती हैं। लेकिन हमें ये अद्वियात इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं? आवाम को ये अद्वियात बगैर हिदायत के, डॉक्टर की हिदायत के इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसमें जो है ये आम आवाम से जानेंगे, आम आवाम से पूछेंगे कि वाकई सेल्फ मेडिकेशन कर रही है आवाम या नहीं कर रही है, क्योंकि इस सेल्फ मेडिकेशन से, अपनी मर्ज़ी से अद्वियात इस्तेमाल करने से मज़ीद ज़्यादा बीमारियाँ लगने के खदशात होते हैं। आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करते हैं कि कितने फ़ीसद आवाम वाकई सेल्फ मेडिकेशन में यकीन रखती है और वजह क्या है सेल्फ मेडिकेशन की। क्या डॉक्टर के अखराजात ज़्यादा हैं, महंगाई ज़्यादा है, या फिर सेल्फ मेडिकेशन में यकीन ज़्यादा है? आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करते हैं। ये अभी कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं जी हमारे साथ, इनसे पूछते हैं, इनसे जानते हैं सबसे पहले कि हाल हालात कैसे हैं, खैर खैरियत है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। की हाल है? ठीक हो, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी ये कुर्सी आगे कर लो, वैसे बारिश होती भी पर थोड़ी आगे कर लो। खैर ये बारिश, अल्लाह अपना ये शुक्र, अपना ये करम ताड़े ते बनाई रखे। सर की हाल है सर? ठीक हो, खैरियत? शुक्र ठीक ठाक जी। तुसी सुनाओ बुजुर्गो, ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी। कोई टेंशन परेशानी, कोई बीमारी तो नहीं? शुगर दा है मसला। शुगर दा है जी। डॉक्टर ਨੂੰ चेक कराने सर डॉक्टर का की दसीए, सब तो पहले जेडे साडे गवर्नमेंट डॉक्टर ने सरकारी अस्पतालों, अल्लाह ताला उन्होंने हदायत देवे, आमीन आमीन, उन्होंने समझ दी तौफीक देवे। मैं अचानक पहले मैनू पता नहीं सी शुगर है, आज तो 15-20 दिन पहले अचानक बुखार होया, जिसकी वजह तो फोड़े निकले ने मैनू। शुगर की वजह तो फोड़े होए ने, तो मैनू जेडे घर के लोग सी जनरल हॉस्पिटल एमरजेंसी यानी 8, 8:30 बजे रात को 9 बजे लैके गए ने, 8 तो 9 बजे के दरमियान लैके गए ने। में हालत कोई नहीं, मेरी हालत कोई नहीं। 6 फोड़े बयक वक्त, कोई इत्थे कोई इत्थे पिछे एडे एडे फोड़े निकले ने, और बच्चों ने मैनू नहीं पता किस वेले लैके गए, रिक्शे दे विच पा के लै गए ने। जाके पर्ची बनी, मैं बेड ते लेट गया। वो हुण जनाब कोई इंज सैर कर रहे हैं डॉक्टर, कोई इंज कर रहे हैं इंज। जे किसी नाल बेटी गई है, घर दे गए ने, बेटा गया, बीवी मेरी गई है, 3 लोग नाल गए ने। वो जे कहने तो समझ लो भी इवें उड़ के ही पै जाए, जिवें गुनाह ही कर लिया डॉक्टर साहब ने भी साडा मरीज चेक कर दो। यह हकीकत दस रहा। रौन बने पे डॉक्टर गुनाह कर लिया उन्होंने कह के। अच्छा वक्ती तौर पर फिर उन्हें इंसुलिन ये वो थोड़ा या कोई थोड़ा आ गए हैं वापस। अगले दिन जनाब जो ना फिर मैं आख्या भी चलो अज जाने, पर्ची बनवाई, ऊपर चला गया हिम्मत करके। एक डॉक्टर साहब बैठे ने, 2-3 गपशप चल रही है, वो नहीं सुन रहे। उस बाद थोड़ी हिम्मत करके क्या भी डॉक्टर साहब है, उन्हें जी तुम पहले ब्लड प्रेशर चेक कराओ। ब्लड प्रेशर चेक कराया 118 आया। डॉक्टर साहब इस तरह करो भी तुम मेरी शुगर चेक करवा दो, शुगर चेक करवा के तुम कोई दवाई लिख दो। उन्हें जी तुम OPD चले जाओ, मतलब आउटडोर चले जाओ। मैं कहा यार असी मेहनत मजदूरी वाले बंदे हैं, तो शाम को तुम वक्ती तौर पर दवाई चलो मैंने थोड़ा बहुत फ़र्क पै जाए शुगर, चलो बंदा कर करा लेंदा है। उन्हें डॉक्टर साहब ने दवाई लिखनी गवारा नहीं की थी, नहीं लेके दी थी, नहीं जो कहा बस वो करो। OPD चले जाओ, उत्थे जनाब प्रोटोकॉल इन्ना मिलता है, आम बंदा खड़ा पर्ची लैके, अगे लैना लगियां ने। एक बंदा उतों का आम, एक तुसी ला लो जिन्हों असी स्वीपर ही कहने, सफाई वाला बंदा कह लो। वो बंदे ने कार्ड पाया, उन्हें दूरों ओए फलाने ओए फलानी, मसल कोई पर्ची बना रहा है, कोई चिट विट टेस्ट होंगे ने, वो भी जारी बात पर्चियाँ बननियां ने। हुण इत्थों बंदा आवाज़ दे रहा, उत्थे वो जनाब पैप जहा लैके सरिंज लैके उस वेले जिहड़ा ओहदे नाल है ओहदा वो सैंपल लै लैणगे, पर्ची भी बन जानी है। कई बंदे अल्लाह जानदा ऐसे ने भी जिहड़े 2 बजे टाइम ख़त्म करके वापस आ जाते हैं, जिन्हां दे टेस्ट ही नहीं हो सकते। गल है जी, तुसीं एक वीडियो वेखी होनी पिछले दिनां, इत्थे हॉस्पिटल एक डॉक्टर नूं
ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਥੱਪੜ ਵਗੈਰਾ ਗਾਲਾਂ ਸ਼ਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪਤਾਲ। ਵੇਖੀ ਸੀ ਵੀਡੀਓ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਮਝਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 5-7 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ? ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਾਤ ਉਸ ਕੋਲ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਗਫਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਮ 27 ਆਵਾਮ ਕੀ ਕਰੇ ਫਿਰ? ਔਰ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜੇ ਕਿ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਦੇਖੋ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਆਮ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਵੇ, ਇਹ ਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਫਿਰੌਨ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਇਲਾਜ ਕਰਨ, ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਵਾਬ ਕਮਾਉਣ, ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਦੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਵਗੈਰਾ, ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੁਣ 10-15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਵਾ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੀ ਦੇ ਹੋਇਆ? ਬੁਖਾਰ 2-3-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ? ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਪੈਨਾਡੋਲ ਵਗੈਰਾ? ਆਮ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾਈਦਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, 3 ਖੁਰਾਕਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ 100-150 ਦੀ ਦਵਾਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਲਓ, ਸੁਬਾਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਬਗੈਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਏ ਆਪ ਹੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਈ ਹੋਏ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਲੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ, ਪੈਨਾਡੋਲ ਦੀ, ਖਾਂਸੀ ਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼? ਨਜ਼ਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਫਿਲ ਫੋਰ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਦਰਦ ਚੜ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਸਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਜ਼ਲਾ ਮੈਨੂੰ 8 ਤੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਨਜ਼ਲਾ ਜਿਸਲੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੰਡੇ ਤੋਂ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, 8 ਤੋਂ 10 घंटे मैंने महसूस होता है मैंने नज़ला लगेगा। अच्छा, ये एक बुजुर्ग जो हैं जी, ये डॉक्टर की हिदायत के बगैर अद्वियात नहीं लेते हैं, 9 कभी लिए हैं, अभी उन्होंने बता दिया। तुम दसो सर, कभी बुखार होया हो, नज़ला जुकाम खांसी ते आपकी मर्जी नाल दवाई ले ली हो? बेटे 3 अटैक होए ने। ओ अल्लाह खैर। 2 स्टार्ट पाए ने, अल्लाह शुक्र तुरया फिरना। नहीं, ये तो चलो वड्डा मसला है ना, ये तो डॉक्टर नहीं करने सी, स्टंट भी पाने सी, ओदी दवाइयां डॉक्टर देने सी। कोई छोटी मोटी बीमारी, नज़ला जुकाम, सिर दर्द, कभी पैनाडोल खा ली हो? पैनाडोल है खा ली थी, आप ही खा ली थी? आप ही ले बगैर डॉक्टर तो? हां, की वजह आप क्यों खा रहे हो? मियां आरफ डॉक्टर हैगा इथे, बहुत सियाना, सज्जे हाथ ना, छोटा जिहा बच्चा है माशाल्लाह, उदो दवाई तो ਲਈ ਦੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਾਇ ਲੈਂਦਾ ਉਹ। अपनी आप ही अपनी मर्जी नाल क्यों लेंदे हो? डॉक्टरां दे की यकीन नहीं है? नहीं, महंगे ने डॉक्टर? डॉक्टरां यकीन है, यकीन क्यों नहीं? कई डॉक्टर अच्छे भी ने, कई बुरे भी, सारे कुछ नहीं ਹੁੰਦੇ बेटे। ਬਾਕੀ ਕਈ ਪੈਡੋਲ ਹੈ ਘਰ ਰੱਖੀ ਦੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਨਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪੈਨਾਡੋਲ ਲੈ ਲਾਂਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਕਿ ਲੋਕਲ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚੈੱਕੇ ਕੋ ਜਾਓ, ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ। ਲੋਕਲ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਮਿਹਦੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 5-7 ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਮਿਹਦਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫੌਰੀ ਦਾ ਰਮਾਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। हाँ जी, ये जी बड़ी प्यारी इन्होंने बात की, वो कह रहे हैं बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए जी वो मेडिसिन अपनी मर्जी से। आज जिला की जी माल्टों ने 20 लोग 30 रुपए लेंगे, 50 रुपए पर्ची लेंगे पैने। इन्हें जगह लाया पार्किंग का, माल्टों में। हाँ, पार्किंग का सर ये हर जगह ये देखो ना, हर बंदा अपने जो की चोरी कर रहा है। हाई कोर्ट भी 30 ये है ही 30 ते 50 लेंगे पैने। गड्डी का 30 है, मोटरसाइकिल का 10 है। नहीं, मोटरसाइकिल चिल्ड्रन 10 लेंगे। हाँ, है ही 10, मोटरसाइकिल हर जगह 10 लेंगे पैने। ये 50 लेंदे ने, वही ना चोरी, हर जगह चोरी। अपनी खिलाड़ के देख लेना जी, मैंने पता है हर जगह चोरी। बदमाशी ला रहे ਨੇ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਦੇਂਦੇ ਨੇ। हर बंदा सर, हर बंदा चोर, हर बंदा चोर। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰੋ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਫੌਰਨ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਇੱਕ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਆ ਗਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਗਾ ਅਕਸਰ ਜੀ आयो बहना, ये बहना जी आयो, ये बाबा जी कुर्सी दियो जी, आयो बह जाओ, लंघ अगों आयो, बेशक कोई गल नहीं, चलो आयो लंघ जाओ, बह जाओ, कुर्सी नेड़े कर आयो, इधर बह जाओ जी, इधर आयो, इधर आयो, इधर आयो। अच्छा, बीवी ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਅਕਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਯਾਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ
ਸਲੂਕ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਘੁੰਮਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੜਦੇ ਪੈਣ ਤੇ ਘੁੰਮਤ ਕੀ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ। ਸਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ? ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਆਪਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੁੱਟੋ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਯੁਵਕਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੜ ਕੇ ਗਿਆ। ਅੱਛੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਪਰ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਾਜੀ ਨਮਾਜ਼ੀ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਨੇ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੜੇ हुकूमत है ही नहीं, हुकूमत कितने ਇਹ ਵੇਖੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੱਢੋ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਨਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਉਦੋਂ ਵਾਰਦਾਤ। ਉਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ, ਅਮੀਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜੁਰਮ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਹੀ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ 5-7 ਗੱਡੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ ਜੁਰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦਾ ਡੱਬਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੇ 5-7 ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ही नहीं छेड़नी। हाँ, बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने बात किया जी। उन्होंने कहा मैं एक गरीब इंसान हूँ, मैं एक मामूली सा जुर्म करूँगा, और मैंने उनको मिसाल दी है। मैंने कहा जी मामूली जुर्म सबसे छोटा यही होगा मेरे ख्याल से, गालबन का दूध का डब्बा उठा लें, यहाँ से 20 रुपये का, 25 का, 40 रुपये का दूध का डब्बा उठा लें, सारी रात आप थाने रहेंगे। और उनकी बात यही है, उनका खुद ऐसा कहना था कि सारी रात में थाने रहूँगा एक मामूली जुर्म करके। उसी के बरक्स अगर कोई ओहदेदार, कोई अमीर शख्स, कोई हुक्मरान जो है वो बंदा भी कत्ल कर देगा तो उसके घर पुलिस नहीं जाएगी। आज जो हमारे साथ हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। मेरी भतीजी है, वो बीमार है, वो गांव से है, उन्होंने कहा भी हॉस्पिटल जाना है। मैंने कहा चलो। इतने बदतमीज़ लोग हैं, किसी की बात नहीं सुनते, किसी की बात नहीं सुनते। हम गए सुबह 7 बजे गए, अब आए हैं, इधर जाओ जी, फलां कमरे में जाओ जी, फलां कमरे में जाओ जी, फलां कमरे में जाओ। उनको कुछ दिमाग का मसला है, 5 मिनट बाद उनको दौरा पड़ जाता है। लेकिन कोई बात नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। एक के पास जाओ वो कहते हैं दूसरे के पास जाओ, उसके पास जाते हैं वो कहते हैं उधर जाओ, इमरजेंसी में जाओ, इमरजेंसी जाते हैं वो वार्ड और में जाओ, आउटडोर में जाते हैं वो फलां वार्ड है उधर जाओ। कोई बात नहीं सुनता, दलील होगा वापस आ गए हैं। बड़े अफसोस की बात नहीं सुनी, बहुत बहुत अफसोस की बात है। ये वो अस्पताल हैं जो हमारे टैक्स के पैसों से चल रहे हैं, ये वो डॉक्टर हैं जिनको हमारे टैक्स के पैसों से, हाँ साढ़े टैक्स तो पैसे उन्होंने तनख्वाह मिलती हैं। एक बजुर्गों की गल है भी, एक आम बंदा छोटी जी बकरी चोरी कर लवे ना, वो दिल करो दी जान ही नहीं छोड़ती। इधर असी टीवी ते अखबार दे खबरां पढ़ने हैं भी जनाब मियाँ असलम इकबाल इन्ने अरब लुट गया, परवेज इलाही इन्ने अरब लुट गया, बुजदार इन्ने लुट गया। वो कहते ने साढ़े को एक पैसे दोबारा उन्होंने घुमता ऐसा सैटअप आवे, ऐसा सैटअप आवे जेड़ा जेनवन तरीके नाल अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लम दा हुक्म है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीके नाल एक बंदा छोटा जिहा अहुदेदार है, चाहे वो थानेदार है, चाहे वो पिंड दा नंबरदार है, चाहे वो जज साहब है, सही मैरिट ते एक फैसला करे, 60 साल अल्लाह उसकी इबादत लिख देगा जिहदे च अल्लाह दी नाफरमानी एक लम्हे वास्ते नहीं। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुबहानहू व तआला एक फैसला करने वाला एक छोटे जे बंदे, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਦਿਲਾਵਾਂ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕੋਈ SP ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ गरीब आदमी अक्सर जाइए थाने दरबार भी छोटे मोटे मसले मसाइल होंगे ना, दुनिया तो बंदा मसले मसाइल तो है नहीं। बुजुर्गो ये तुसी ज़ाहिर है मेरे तो बेहतर जानते होगे, पर अज तक तारीख च जदों भी किसी भी कौम नूं खुदा भुलिया ना तो उन्होंने यही काम कीते ने। जदों खुदा भुलिया यही काम कीते ने, तो ये काम करन तो बाद फिर अल्लाह ने दसिया कि मैं हैगा, अल्लाह फिर हाँ अल्लाह अज़ाब दिता है उसको। कुरान दी आयत है छोटी जी, लक़द खलक़नल इंसान फी कबद। अल्लाह ने कहा मैं इंसान नूं मसले मसाइल वास्ते, छोटे मोटे मसलों वास्ते असी भी जाने हैं,
ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦਰਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਰੇ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਕਫ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤਲਕ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਪਰੇ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਾਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਕਰ ਲੈ ਜੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨਹੁ व तआला फरमाना कि 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਚਾहे कोई, अल्लाह इन सारे हुक्मरान मुतहद दे दे। सब तो पहले अस्सलाम वालेकुम सर, क्या क्या हाल है? हाल चाल तो बताएं। उन्होंने बताना आपका हाल चाल, उन्होंने बताना है। क्या हाल है? खैरियत से? शुक्र है अल्लाह का। क्या करते हैं सर? मैं मुर्गी का काम करता अच्छा, मुर्गी का काम करते हैं। कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है, कोई परेशानी, कोई बीमारी? परेशानी नहीं, अल्लाह पाक की रहमत। माशाल्लाह जी। नहीं तो इस उम्र में अमूमन कोई बीमारी होती है, कोई है तो नहीं? नहीं कोई नहीं। अच्छा मैंने एक गल दसो सर, कदी बुखार या सिर दर्द तो होई होनी जिंदगी च? ये तो कदी होई होनी? ये तो मामूल का काम है। मामूल लगा होई होनी। तो जब होती है, जब भी बुखार या सर्द कभी कुछ हुई है, डॉक्टर के पास जाते हैं कि करीब पैनाडोल वगैरह ले लेते हैं? कभी घर ही लैके पैनाडोल नाल ही सौर जाता, कभी डॉक्टर के पास चली जाए, गुजारा कर लीदा घर। हाँ गुजारा कर। पाकिस्तान की सर जी 22% अवाम है ना, पूरी अवाम जो जी 22% अवाम है, ये आप ही दवाई ले लेंदी है, डॉक्टर को जाती ही नहीं। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਪੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਲਾਈ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਲੋਡ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਆਵਾਮ ਆਪ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ, ਮਹਿੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਰੀਬ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੇ ਨਾ। ਹੁਣ 500 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਜੋ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੁਲਾਓ ਵੀ ਨਾ, ਲੰਘ ਜਾਓ ਅੱਗੋਂ 500 ਨੇ ਲੈਣਾ। सामने एक क्लिनिक है, वो कह रहे हैं प्राइवेट क्लिनिक है, वो कह रहे हैं आप यहाँ से करीब से गुजर जाओ, इसने 500 ले लेना, कि आप मेरे करीब से गुजरे हो 500 दे दो। 500 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ हाँ, यानी दवाई ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਉਹਨੇ ਦੇਣੀ ਨਾ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਂਦਾ 500 ਲੈ ਲੈਣਾ। ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। 1100 ਤੇ 33 ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਨਾ 5 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, 3 ਤੇ 8 ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ 5 13, 8 ਤੇ 5 1300 ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ 5 ਉਹ ਲਾ ਲਓ, 1800 ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਘਰ ਨੂੰ। आखिरी हल यही कि पैनाडोल आप। ਇਹ ਬੱਚਾ सर जी थोड़ी सी कुर्सी आगे कर लें जी, आगे करें थोड़ी, ਉੱਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, और माइक उतों तक जाना नहीं, और थोड़ी आगे कर लो। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ स्पेशल बात। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਲੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੰਗੋਟੀਆਂ 'ਚ ਪਾਲ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਪੈਂਪਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਕਮਾਈ ਉਧਰ। ਸਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਰਾਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰ ਘੱਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਭਾਂ ਜੋ ਰੋੜਾ 2 ਬਰ ਲੱਗ ਜਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਪੈਪਰ ਲੱਗ ਜਾਂ 300 ਡੇਲੀ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵੇ? ਔਰ 25 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 25 ਦਵਾਈ ਲੈਵੇ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ 25 ਦਵਾਈ ਲੈ 500 ਦੀ ਫੀਸ ਲੈ ਲੈਣੀ। जी सियासी और समाजी कारकुन भी ने नाल हकीम साहब ने, हकीम अतीक के नाल वाले। ਉਹ ਨਾਲ अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ कह रहे हैं की हाल है भाई? ठीक हो खैरियत? खैर बिल्कुल ठीक। आप क्या करते हैं? मैं एक हिकमत करता हूँ। क्या करते हैं? हिकमत 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 करते हैं, हकीम है। जी जी। अच्छा सर फिर तो ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਕੁਰਸੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਓ, ਕਰੀਬ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਵਾਮ ਆਪ ਹੀ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਿਉਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ? ਘਰ ਨੁਸਖੇ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਏ, ਇਹ ਘੋਟ ਕੇ ਪੀ ਲਓ, ਇਹ ਤੋੜ ਕੇ ਪੀ ਲਓ, ਇਹ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾ ਲਓ, ਆਪ ਹੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਂਦੀ, ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹਕੀਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਬਹੁਤ कमज़ोर ने। ठीक है, लोगों को इतने पैसे ही नहीं है अभी हकीम या डॉक्टर के पास जाए, इसलिए वो स्टोर के पास जाते। और दूसरी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जितने भी हमारे पाकिस्तानी अवाम है ना, इनका जो हमारे पाकिस्तान में जो खुराक है ये 1 नंबर ही नहीं है। ना दूध 1 नंबर मिल रहा है, कोई भी गुज़ा सब्ज़ियाँ ये भी 2 नंबर हैं, कोई भी चीज़ 1 नंबर नहीं मिल। हर घर का फ़र्द है ना, एक घर में फ़र्द कितने 5 फ़र्द है ना, उस 5 के 5 ही दवाई खाते हैं।
ठीक है ना, भी ज़्यादा कोई अच्छी दवाई पैनाडोल तो हर घर में मौजूद होती है, ठीक है। रात को ये कहते हैं यार पैनाडोल पकड़ाओ, वो खाई गोली तो सो गए। असल रीज़न हमारी जो खुराकी है ना, ये नहीं ठीक मिल रही पाकिस्तान में। हाँ ये और दूसरी वजह सर मेरे ख्याल से ये है कि देखें आप हकीम हैं, आपने मेरे किसी जान पहचान वाले को, ये मेरा भाई खड़ा हुआ जी, आपने इसको मशवरा दिया है कि इसको फॉर एग्जांपल सर दर्द है या ब्लड प्रेशर है, कोई भी चीज़ है, आपने इसे मशवरा दिया कि फ़लाँ चीज़ पी लो। वही सेम मसला मेरे साथ पेश आता है, ये मुझे मशवरा देता है कि मैं फ़लाँ चीज़ पी लूँ, मैं उससे ठीक हो जाऊँगा, उसके मशवरे पर मैं अमल कर लूँगा, आपके पास नहीं जाऊँगा। हो सकता है मेरा जिस्म और हो, मेरे जिस्म की कैफियत और हो, मेरी बीमारी की कैफियत और हो। होती है ना एक दो घर में ये घरेलू टोटके वगैरह, इसके साइड इफेक्ट नहीं होते। जैसे देखें ना बीपी हाई हुआ, घर में नींबू पड़ा, वो पानी स्कंजमी बना के पी ले बगैर नमक के, वो बीपी फौरी लो। इसी की जगह आप जो दूसरी दवाइयाँ हैं एलोपैथिक, वो अगर किसी डॉक्टर ने किसी को बताई है और वही आके किसी और को मशवरा दे दे कि तुझे भी ब्लड प्रेशर है, तू फलां दवाई खा ना, वो तो नहीं खानी चाहिए, मशवरे के बगैर नहीं, के बगैर नहीं। ये इसका सर मसला पता है क्या है? मतलब हम क्यों आज का प्रोग्राम इस टॉपिक पे क्यों कर रहे हैं? 22% अवाम डॉक्टर के मशवरे के बगैर दवाई ले लेती है। उस दवाई का नुकसान पता है क्या है सर? मैं जैसे एंटीबायोटिक ले रहा हूँ, फ़र्ज़ करें एंटीबायोटिक ले रहा हूँ, आप सारे भी सुने जी, सारे लोग सुने, उसका मसला क्या है? मैं एंटीबायोटिक ले रहा हूँ, उस एंटीबायोटिक से मेरे जिस्म में जो उसने एंटीबायोटिक ने असर करना है बीमारी होने पे या कभी वो मसला होने पे, उससे पहले मुसलसल लेने के बाद मेरे जिस्म उसका आदी हो जाएगा। जब मुझे मसला होगा वो दवाई मेरे पे असरअंदाज नहीं होगी, वो असर ही नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो आदी हो चुका है मेरा जिस्म उसका। इस वजह से 40% लोग जो है ना वो ज़्यादा बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं घर में डॉक्टर की अद्वियात के बगैर मशवरा लेने से। हमारे पाकिस्तान में 40% नहीं, तकरीबन 90% लोग बीमार हैं, ठीक है। इस पाकिस्तान में 100 में से 90% शुगर पेशेंट हैं। जिस बंदे को शुगर है वो साथ ही हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ बन जाता है। ये इशू है ज़्यादा। मेन इसका जो मेन पॉइंट है ना, असल ये रीज़न जो है इसका मेन मसला ये हमारी खुराक पे डिपेंड करता है। हमारी खुराकें नहीं ठीक। मैं रमज़ान शरीफ च मक्के मदीने रोज़े रखे माशाल्लाह, जो इमरान रियाज भी होते क्या उत्थे यकीन करो रोज़ा खोलना 5-6 खजूरां जूस या छोटा जिहा पैकेट दही का हुंदा, उन्हें ना रोज़ा खोलना तो सवेरे असी सहरी वाले पानी पीना। मेरा 11 किलो वजन घटिया उत्ते। है जिहड़ा असीं 50 साल तो उत्ते इत्थे निकलने, असीं काम कार करदे कोई नहीं, रोटी खा लेने, उस तो 8 पार बाद उन्होंने भुख लगती, वो फिर घर रोटी खाना खा के उत्थे लेट जाने परवाह करनी। उत्थे 25 किलोमीटर डेली का सफ़र करते हैं। मस्जिद कुब्बा च गया जे घूमते घुमाते, इतने हूँ अं इतना पाते मेरा घर नज़दीक, मैं मोटरसाइकिल से जाना, तो बेड़ा गर्क ही होना की होना। सब तो फिजिकल, हाँ फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई। फिजिकल एक्टिविटी महीने कोई हकीम बैठ गया 6 महीने बैठा रहा, उन्हें पूछा यार इतों के लोग की खाते हैं, उन्हें आख्या भुख रख के रोटी खाते हैं। उन्हें अपना बोरी बिस्तरा चुके, उन्हें कहा तो मेरे को दवाई लैन किने आना, भुख रख के रोटी खाना। किसी शादी से चले जाओ, बकरा पक्का हो तो बंदे आते नहीं जा फिर असी नहीं तो या अजे नहीं। लोग अपनी खुराक का ख्याल नहीं करते। हकीकत है, हकीकत है, हकीकत है। यहाँ पे जी मुझे लेना है एक छोटा सा वक्फा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। डॉक्टर हसनैन सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं, खैरियत से? बिल्कुल ठीक, शुक्र है जी। डॉक्टर साहब आज हम जो शो कर रहे हैं, हमारा जो शो का टॉपिक है, उस टॉपिक के सिलसिले में हमने आपसे रब्ता किया था और टॉपिक ये है कि पाकिस्तान के 22% अवाम जो हैं वो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, अपनी मर्ज़ी से खुद ही दवाई ले लेते हैं, यानी डॉक्टर से मशवरा करना बेहतर नहीं समझते। वो कहते हैं कि हमारी मर्ज़ है, मतलब हमें इसका इलाज बेहतर पता है, हम अपनी मर्ज़ी से दवाई ले लेंगे। ये ऐसा ही हकीकत है इस बात में? बिल्कुल, इसमें कुछ हक़ाइक़ ज़रूर हैं। लोग ऐसा करते हैं कि हम खुद ही अपना इलाज खुद ही कर लें। असल में हमारे कौम में एक अलमिया है कि हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, तो शॉर्टकट रास्ता अख्तियार करते हुए हम जल्द से जल्द किसी दूसरे रास्ते पे चले जाते हैं, तो इससे अपनी वो सेहत का भी नुकसान करते हैं, पैसे का भी ज़्यादा करते हैं और उसके कोई रिज़ल्ट फिर और निकल आते हैं जो अच्छे नहीं होते। फैक्ट्स के मुताबिक ये है कि जी 40% तक बीमारियां बढ़ जाती हैं सिर्फ इस वजह से, ये सेल्फ मेडिकेशन की वजह से। यानी कि एक शख्स, जैसे मैं आपको एग्जांपल अभी बाहर मैंने पब्लिक को दी थी, इसी वजह से मुझे एग्जांपल याद है, मैं आपको बताता हूँ, इसमें हकीकत है नहीं, आप मुझे आगाह कीजिएगा। मैं अगर एंटीबायोटिक ले रहा हूँ, अपनी मर्ज़ी से कोई भी एंटीबायोटिक ले रहा हूँ,
उसके बाद अगर कभी किसी ज़िंदगी किसी मुकाम पे मेरे जिस्म को उस एंटीबायोटिक की ज़रूरत है और मैं तब वो लेता हूँ तो वो मेरी बॉडी पे असरअंदाज नहीं होगी क्योंकि मेरी बॉडी उसकी आदी हो चुकी होगी। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही, वो रेजिस्टेंट आ जाती है, इसको हम कहते हैं कि रेजिस्टेंट आ गई है। तो हम ऐसे बगैर देखे सोचे समझे यूज़ करते हैं, तो उसका इस्तेमाल ऐसा होना नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे सर दर्द है, मैं कोई पैरासीटामोल पैनाडोल वगैरह ले लूँगा, मुझे खांसी है मैं उसकी अपनी मर्ज़ी की दवाई ले लूँगा। और फार्मेसीज़ ये ओवर द टेबल जो मेडिसिन होती हैं, ये जैसे विटामिन्स हो गई हैं, इस तरह की चीज़ें हो गई, फार्मेसीज़ वो दे भी देती हैं बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। तो ऐसा दुनिया में हम पैनाडोल भी नहीं ले सकते डॉक्टर की बगैर प्रिस्क्रिप्शन के, तो यहाँ विटामिन्स ले सकते हैं, तो यहाँ जहर मिल जाता है स्टोर से। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ क्या कुछ नहीं होता। हालांकि ये मैं खुद इस पे बड़ा काम कर चुका हूँ जी, मेरे साथ इनके साथ मिलके ड्रग कंट्रोलर्स के साथ मिलके इस पे बड़ा काम कर चुका हूँ। फार्मेसीज़ में रिकॉर्ड कायम रखना बहुत सख्त ज़रूरी है। अगर रिकॉर्ड नहीं कायम करते, बहुत बड़े बड़े मैंने खुद अपनी आंखों से देखा उनको जुर्माने होते हुए, चालान उनके बनते हुए, तो ये लेकिन फिर भी अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं, नहीं रिकॉर्ड कायम कर रहे। तो इसका हल क्या है? ये एज ए होल हम कहें कि सिर्फ फार्मासिस्ट का कसूर है या स्टोर वालों का कसूर है या हमारा कसूर है, हमारा सिस्टम ही एज ए होल इस तरह नेशन का कसूर है, बिखरा पड़ा है कि हर जगह हर चीज़ें ठीक करने वाले हैं। हर जगह हर चीज़ें ठीक कि सिर्फ फार्मासिस्ट का कसूर है या फार्मेसी वालों का कसूर है या डॉक्टर का कसूर है, तो ऐसा नहीं है, हम सारे रिस्पॉन्सिबल हैं। हम सारे रिस्पॉन्सिबल हैं। सर, अगर आपको लगता है कि अगर जो सरकारी अस्पताल हैं इनका तरीकाकार चेंज कर लिया जाए तो ये मसला काफ़ी हद तक हल हो जाएगा? अगर 200 पेशेंट बाहर बैठा हो आउटडोर में और अंदर डॉक्टर एक बैठा हो, तो वो भी इंसान है, तो उसने भी पागल हो जाना है 200 पेशेंट को देखते देखते। तो अगर हम डॉक्टर्स की तादाद को बढ़ाएंगे अल्टीमेटली, क्योंकि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल पे पेशेंट एवरेज ज़्यादा होती है, पेशेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ एक बेड पे 10-10 बच्चे हैं तो डॉक्टर एक है या 2 हैं, तो डॉक्टर्स की कमी की वजह से सारे मसाइल का हमें सामना करना पड़ता है। तो डॉक्टर की तादाद साथ मेरे ख्याल से अस्पताल की तादाद बढ़ाई जाए, अस्पताल ज़्यादा हों। जैसे यहाँ पे लाहौर में गिने चुने 3-4 अस्पताल हैं जी सरकारी, इसके अलावा कोई अस्पताल नहीं है। इसमें वो शहर 2 करोड़ से ज़्यादा आबादी है जी, 2 करोड़ से ज़्यादा आबादी है शहर लाहौर की। अस्पताल आपकी आंखों के सामने फिंगर टिप्स पर कितने गिने चुने से हैं। यहाँ पे अगर सरकारी अस्पतालों की तादाद बढ़ा दी जाए, यानी कि इलाज सस्ता कर दिया जाए, तो हर बंदा डॉक्टर के पास चला जाएगा। अब मैं तो चलें किसी हद तक प्राइवेट अफोर्ड कर लूँगा, आप भी अफोर्ड कर लेंगे, आप तो खुद डॉक्टर हैं, आपको क्या ज़रूरत है। वैसे काफ़ी इस तरह के हमारे अवाम है जो सर प्राइवेट डॉक्टर नहीं अफोर्ड कर पाते, मतलब बिलो एवरेज हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, प्राइवेट डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक नहीं अफोर्ड कर पाते। अब मतलब ये अभी बाहर हम बैठे हुए थे, आपके क्लिनिक में आने से पहले एक शख्स मुझे बता रहा था, कहता ये इस क्लिनिक के पास से गुजर जाए 500 रुपये ये ले लेते हैं। हकीकत है, उनकी बात भी दुरुस्त है जी, डॉक्टर उनको दवाई देने के अपनी फीस तो लेगा, और वो 500 बचाने के लिए वो क्या करते हैं, वो कहते हैं घर में कोई दवाई ले लेते हैं। यही मसला फलां के साथ भी हुआ था, उसने ये दवाई ली थी, वो ठीक हो गया था, मैं भी यही ले लेता हूँ। ये सारी बातें आपकी बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन जब लोग बीमार होते हैं, जब इंसान पे तकलीफ़ आती है, गरीब से गरीब आदमी भी उधार उठाएगा, किसी से उठाएगा, वो पैसे उठा के वो उतने पैसे जो हमारे इर्द गिर्द क्वैक्स भरे पड़े हैं, ये डॉक्टर से ज़्यादा उनको पैसे दे के आ जाते हैं, लेकिन सही जगह पे पैसे नहीं लगाते। हम कहें कि सिर्फ वो महंगाई या उनका जो लोअर मिडिल क्लास है, कोई पैसों का इशू है, ठीक है, वो अपनी जगह पे हक़ायक़ हैं, लेकिन दुख तकलीफ़ कोई नहीं सहता, अपने बच्चों की नहीं बर्दाश्त करते, वो अरेंज करके लेकिन गलत जगह पे पैसे खर्च कर आते हैं। एक डॉक्टर को फ़ीस देने में उन्हें तकलीफ़ होती है। हकीकत है सर, ऐसे ही है। और मुझे ये आपने बच्चों की बात की, इससे याद आ गया, आप भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं? जी, मैं महर इमराज बचगान। अच्छा, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं जी। यानी आज से अभी ये भी एक बुजुर्ग भाई बात कर रहे थे, आज से वो कहते हैं जब हम बच्चे थे, हमारा दौर था, तो वो कह रहे थे बच्चों की दवाइयाँ, बच्चों के डॉक्टर होते ही कोई नहीं थे, ना बच्चों की दवाइयाँ होती थी, ना बच्चों के पैम्पर होते थे, बच्चों का खर्चा ही कोई नहीं था। अब बच्चों का खर्चा एक बड़े अडल्ट पर्सन से ज़्यादा है, वो ख्वाह उसकी मेडिसिन में हो, उसके ये पैम्पर शैम्पर इस तरह के अखराजात में हो, उसको डॉक्टर के पास ले जाने के डॉक्टर की उसकी फ़ी हो। ये हकीकत है, ये बिल्कुल हकीकत है। अगर हम कंपैरिजन करेंगे पहले वक्त का, हमारी खुराक अच्छी थी, हमारा एनवायरनमेंट अच्छा था, हमारी इम्यून जो क़ुव्वत मदाफ़त होती है वो हमारी आज से निस्बत बहुत ज़्यादा बेहतर थी। तो ये पोल्यूशन, ये 2 नंबरी, ये मिलावट खुराक में, दूध में, ये जो बच्चे दूध पीते हैं, आधे से ज़्यादा पानी और जहर से ज़्यादा ये ख़तरनाक दूध है, तो इस वजह से हर दूसरा बच्चा बीमार है। अगर आज भी हमारी चीज़ें खालिस कर दी जाएं, अच्छी कर दी जाएं, मियारी कर दी जाएं, चेक एंड बैलेंस कर दिया जाए, तो आज भी हम एक अच्छे सेहतमंद माशरे की तरह रह सकते हैं। बिल्कुल ऐसी हकीकत है। मैं जी अपने ऑफिस से निकला हूँ, अपने ऑफिस से निकल के यहाँ तक आया हूँ, मॉडल टाउन के बाद यहाँ तक मुझे कोई एक सिंगल दरख्त नहीं नज़र आया।
आपके इल्म में भी ये बात होगी, आपने कभी नोटिस नहीं की होगी, वो अलग बात है, मैंने भी आज पहली दफ़ा नोटिस। यही बात है। तो पहले के इन्वायरमेंट हमारा सच्चा साफ खरा था, रिश्ते भी सच्चे थे, हर चीज़ खालिज थी, रिश्ते खालिज थे, सेहतमंद ज़्यादा होते थे लोग। तो अब मसाइल बढ़ गए हैं हर चीज़ की वजह से, फिर उसी रेशो से बीमारियां भी ज़्यादा हैं। अल्लाह हालात बेहतर करे, हमारे मुल्क दुआ ही कर सकते हैं। आखिरी अल्लाह हर प्रोग्राम में एंड पे हमें दुआ ही मिलती है, अल्लाह बेहतर करे। वो तो अल्लाह बेहतर करे, लेकिन हम सबको एफर्ट करनी चाहिए, आपको मुझे सब लोगों को मिलजुल के एफर्ट करेंगे तो इसका कोई हाल नहीं। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अपना ख्याल रखें जी। यहाँ पे हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया है, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।